देखिए, आरएसएस का एक बहुत बड़ा बिलीफ है और वो बिलीफ क्या है कि द सुप्रीमेसी ऑफ द आर्यन रेस, और इसको ये एक ऑब्सेशन है उनको इस चीज़ का, सुप्रीमेसी ऑफ आर्यन रेस का। और ये बिल्कुल ही उसी तरह है जिस तरह आप देखेंगे कि हिटलर को भी बड़ा अपना यकीन था अपनी आर्यन रेस और सुप्रीमेसी का, और इसीलिए आप देखते हैं कि आरएसएस जो है शुरू से इस बात का डिमांड कर रही है कि भारत में जो फेडरल स्ट्रक्चर है उस कंट्री का, उसको ख़त्म कर दिया जाए। इसलिए बार बार वो, अगर आप देखेंगे उसी ऑर्गेनाइज़र मैगज़ीन में उस वक्त के जो उनके सरसंचालक थे मिस्टर गोलवालकर ने लिखा था कि द कॉन्स्टिट्यूशन बी री एग्जामिन एंड रीड्राफ्टेड सो एज टू एस्टैब्लिश दिस यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सुप्रीमेसी की बात तो ये लोग करते हैं, और इस बात को आपको समझना है कि भारत के मुसलमान सुप्रीमेसी की बात नहीं करते। भारत के मुसलमान इक्वल सिटीजनशिप की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं। मगर आरएसएस जो आर्यन सुप्रीमेसी, और एक ये तो एक उनका जो स्टेटमेंट है कास्टिस्ट, एक अपर कास्ट के आदमी का स्टेटमेंट है कि वो तो रूलर और रूल्ड की बात कर रहे हैं। हम तो संविधान में जो इक्वल सिटीजनशिप की बात कही गई, इक्वालिटी की बात कही गई, हम उसकी बात कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि वो माने मुझे समझ में नहीं आ रही, तो हमारे जो हमारे हिंदू भाई हैं, भाई बहन हैं, उनके ताल्लुक से ये कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ वॉर में है। कहाँ स्टेट ऑफ वॉर में? हम सब तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री का हिस्सा है, कोई कॉलोनियल पावर तो भारत में रूल नहीं कर रहा है। बाबा साहेब अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान सबके लिए है। सो वेयर इज अ क्वेश्चन ऑफ वॉर? कहाँ है वॉर? कहाँ हो रही है? तो इस चीज को समझने के लिए उन जो ये क्यों कह रहे हैं, वो जस्टिफाई कर रहे हैं एग्रेशन जो दिख रहा है मॉब लिंचिंग में, जो एग्रेशन दिख रहा है हिजाब के खिलाफ, उसे जस्टिफाई कर रहे हैं। जो एग्रेशन दिख रहा है घर तोड़ने में, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। That is why he is saying you must understand it is but natural for those at war to be aggressive. वो जस्टिफाई कर रहे हैं वो जो भोपाल की बीजेपी की एमपी की जो स्पीच है जिसमें उन्होंने कहा कि चाकू रखो और काटो, धर्म संसद में जो स्पीच दी गई उसको जस्टिफाई कर रहे हैं वो। अगर वॉर है तो फिर देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? अगर वॉर है तो ये तो लॉन्ग टर्म डैमेज है उनका दिमाग का, और कुछ भी नहीं है। भागवत साहब ने एक और बात कही कि मुसलमान को ये सोचना बंद करना पड़ेगा या ये एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा कि वो कभी इस देश पे राज करते थे और अगर वो चाहे तो अपने पूर्वजों के पास वापस आ सकते हैं। नहीं, एक तो देखिए बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है उनका। पहले तो ये वो इस्लाम से डरा रहे हैं, हाँ, फिर दूसरा ये कह रहे हैं कि आप वापस आना चाहे तो वापस आ जाइए। अरे कॉन्ट्रडिक्टरी है ना भाई। अगर कोई अपना रिलीजन छोड़ के चला गया है, फिर आप बोल रहे हैं वापस भी आ सकते, तो आप क्यों डरते हैं मुसलमानों? समझ में नहीं आ रहा मुझे। हम क्या बात कर रहे हैं? भारत के जो मुसलमान हैं वो क्या बात कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस की। भारत के मुसलमान कोई सुपीरियर होने का कहाँ क्लेम कर रहे हैं? हम तो बोल रहे हैं कि इक्वालिटी दो हमारी इक्वल राइट्स को, इक्वालिटी को आप सुप्रीमेसी समझ रहे हैं। असल सुप्रीमेसी तो आपकी है। आप समझ रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र है और अगर आप यहां पर रह रहे हैं तो ये तो गोलवालकर ने जो अपने बंच ऑफ थॉट्स किताब में और एक और अपनी किताब में वी आर नेशन ऑफ डिफाइंड में गोलवालकर ने कहा कि मुस्लिम्स क्रिश्चियंस आर द इंटरनल थ्रेट। वो तो उसी को रिटेरेट कर रहे हैं। हम तो ये शुरू से कह रहे हैं इस बात को। ये हम इक्वालिटी की बात करें तो आप सुप्रीमेसी की बात, आप सुप्रीमेसी की दिखा रहे हैं अपनी।
आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो आप रूलर है और हम रूल्ड हैं। हम ये कह रहे हैं कि नहीं, हम इक्वल सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं, इक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं। अब उनके लिए डाइवर्सिटी एंटी नेशनल है, उनके लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस परेशान कुन है। वो तो सिर्फ एक लैंग्वेज, एक झंडा, एक कल्चर की बात करते हैं। हम तो बोल रहे हैं कि भारत में डाइवर्सिटी है, भारत में हजारों कल्चर हैं, कई जबानें बोली जाती हैं, कई मजहब को मानने वाले हैं। वो उसको मानते नहीं, उस चीज को। वो सिर्फ अपनी सुपीरियरिटी को बिलीव करते हैं, इसीलिए तो सब चीजों को मानते नहीं है वो। और आखिरी बात यह है, जब वो वॉर की बात कर रहे हैं, वो डायरेक्टली इंसाइट कर रहे हैं लोगों को, वो डायरेक्टली इंसाइट कर रहे हैं कि वायलेंस करो मुसलमानों के खिलाफ। यह सबसे खतरनाक बात उनके इस इंटरव्यू में है। आप इंसाइट कर रहे लोगों को। आपको ये नहीं लगता कि वो सबको मिलकर रहने वाली बात, कहां मिलकर रहने वाली बात कर रहे हैं उसमें? वो आप बताइए कौन सी बात आपको नजर आ रही है मिलकर रहने की उसमें? मैं भी तो उस इंटरव्यू को देखा हूं, पढ़ा हूं, उसमें कौन सी बात है मिलकर रहने की? बताइए। आप तो कह रहे हैं कि आपको अगर रहना है भारत में, पहले तो होते कौन है मुसलमानों को परमिशन देने के लिए कि मैं कैसा अपना फेथ को फॉलो करूंगा, नहीं करूंगा? कैसे आप कंडीशन लगाते मेरे सिटीजनशिप के ऊपर, मोहन भगवत? हम यहां पर अपना फेथ एडजस्ट करने के लिए नहीं है। कोई नागपुर में जो बैठा हुआ है, जो एलेज सेलिब्रेट है, हमको उनसे सीखने की जरूरत नहीं है। आप होते कौन है हमको बताने वाले? फिर आप बोलते कि सबका डीएनए एक है। अरे भाई, एक एक्सटर्नल थ्रेट अगर नहीं है तो आप बेसिकली, अगर आप ये कह रहे हैं कि एक्सटर्नल थ्रेट नहीं है, तो आप चीन जो जमीन चोरी कर रहा है, उस चोरी को आप छुपा रहे हैं और सीनाजोरी दिखा रहे हैं माइनॉरिटीज से। उन्होंने जनसंख्या नीति पे भी बात बोला है कि उसकी एक पॉलिसी होनी चाहिए जनसंख्या को लेकर। क्या पॉलिसी होनी चाहिए उनको ही बताइए। मोदी सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट में ये डालती है कि हम 2 चाइल्ड नाम की जरूरत नहीं है, टीएफआर रेट गिर चुका है। हेल्थ मिनिस्टर राज्यसभा में खड़े होकर कहते हैं टीएफआर रेट गिर चुका है, 2 चाइल्ड नाम नहीं होना चाहिए लोग राज्यसभा में। आप आखिर इतना डरते क्यों हैं मुसलमानों से? आप आखिर इस भारत की डाइवर्सिटी से क्यों डरते हैं? भारत के प्लुरलिज्म से क्यों डरते हैं आरएसएस वाले? भारत के इन डिफरेंट कल्चर से क्यों डरते हैं आप? क्यों डरते हैं आप? बताइए ना हमको। सर, मगर उनका ये कहना था कि जो नॉइसी बिहेवियर है, जो सुप्रीमेसी बिहेवियर है, उनको एड्रेस करते हुए कहे तो कौन नॉइसी बिहेवियर कर रहा? बताइए। जो मुस्लिम्स को कौन कर रहा है? एक एग्जाम्पल बताइए। भोपाल के एमपी का स्टेटमेंट वो नहीं सुनते क्या? जरा कम सुने आ रहा क्या उनको? जो कह रही है कि चाकू रखो जब काटा जाता है। कौन दिया स्टेटमेंट? हो सुप्रीमेसी की बात नहीं है क्या उसमें? धर्म संसद में कौन कह रहा है कि रेप करो? कौन कह रहा है? बताइए ना आप। ये तो सब संघ के लोग हैं। वो खुद इस बात को कर रहे हैं ना, सुप्रीमेसी की बात तो वही कर रहे हैं। और फिर आप क्या बोल रहे हैं उसमें? इंग्लिश का वर्ड क्या था? क्या है वो? मैं डेलिबरेटली ट्वीट नहीं किया, आपको ऑफ द रिकॉर्ड बाद में बताऊंगा। क्या था? बॉयस्चरस। पूरा बोलो। बॉयस्चरस सुप्रीमेसी। नहीं, उसमें बी के बाद एक आर भी आता। हाँ, बॉयस्चरस रेटोरिक। हाँ, बॉयस्चरस रेडिकल सुप्रीमेसी, बॉयस्चरस रेटोरिक सुप्रीमेसी। कौन कह रहा है भाई? ये आप ही तो बता रहे हैं ना। आप ही ये कौन, ये जो भोपाल की एमपी किसकी है? कौन सी पार्टी की है? कौन सी आइडियोलॉजी की है वो? ये धर्म संसद वाले जो बोल रहे हैं, कहां के हैं वो लोग? आप अपनी पहले आर्यन सुप्रीमेसी को आप मानते। आपका स्टेटमेंट एक कास्टिस्ट अपर कास्ट का कैसा, आप एक फ्यूडल लॉर्ड की तरह आप बोल रहे हैं कि हम रूलर हैं, आप रूल्ड हैं। अरे वो है ही नहीं, गया जमाना वो।
इंडिपेंडेंट इंडिया में भारत के हर शहरी को इक्वल सिटीजनशिप मिलना, मुसलमान भी वही कह रहा है, आप उसको पसंद नहीं करते। ये अवेकनिंग हो रहा है, वॉर स्टफ क्या है भाई? आजादी का अमृत उत्सव हम इसलिए मना रहे हैं 75 साल का कि वॉर, आप बोलेंगे कि अवेकनिंग है, एक वॉर है, 1000 साल की जंग है, इसलिए ओवर जीलियस हो जाते। आप जस्टिफाई कैसा कर रहे हैं इन चीजों को? इखलाक पीलू खान के कत्ल को आप जस्टिफाई करेंगे क्या? यानी आज इसी इन्हीं स्टेटमेंट्स की वजह से भारत में मुसलमानों का हिजाब एक थ्रेट हो गया, भारत में मुसलमानों की मस्जिद एक थ्रेट बन चुका है, हमारा वजूद एक थ्रेट बन चुका है, हमारा कल्चर या भारत का कल्चर जो सब मिला हुआ है, आप बोलते नहीं एक ही कल्चर होना चाहिए। क्या हो रहा है फिर? ये आजादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं और मोहन भागवत ये कह रहे हैं। आप पहले तो आपको कोई इख्तियार ही नहीं है, यू हैव नो राइट व्हाटसोएवर टू टेल मी। आप बोलिए ना, चीन जो कब्जा करके बैठा है मोहन भागवत, उस पर क्यों नहीं बोलते? चीन से डरते क्या मोहन भागवत? 1000 स्क्वायर किलोमीटर चीन कब्जा करके बैठा, उस पर नहीं बोलेंगे? एक्सटर्नल थ्रेट है ही नहीं। चीन की फौज बैठी हुई है डेप्सांग डेमचाक में, अरुणाचल प्रदेश में 8000 7000 फीट से नीचे ऊपर आकर हमारी फौज पर हमला करने की कोशिश करते हैं, हमारी बहादुर फौज उनको रोकती है, उसका बात ही नहीं करते। तो चीन का मामला इससे कुछ लेना नहीं तो एक्सटर्नल थ्रेट नहीं है बोल रहे ना, एक्सटर्नल थ्रेट है बोल रहा हूं मैं। एक्सटर्नल थ्रेट हमारे को है, एलओसी पर भी है, एलएसी पर भी है। इस कमेंट की अभी टाइमिंग और इसका चाइना का इस चीज से कुछ नहीं बिल्कुल है, बिल्कुल। देखिए, he says there is no external threat to India. China is sitting inside our territory. They are embedded in Depsang and Demchok. They are attacking. They have attacked our soldiers in Arunachal Pradesh. We have 50,000 armies. Our soldiers are facing the Chinese PLA. आए दिन आप देख रहे हैं कि जम्मू में टेररिस्ट आकर हमारे भारत के लोगों को मार रहे हैं। वो थ्रेट नहीं है, आपको उसकी फिक्र नहीं है, आप जस्टिफाई कर रहे हैं इन चीजों को। आपको इलेक्शन लड़ना है 2024 का, लड़ो आप, मगर इस तरह से अगर आप करते जाएंगे ना तो ये ठीक नहीं है। फिर ये मतलब सर मिलजुलने की जो बातचीत हो रही थी वो आप वो वे में भी ले सकते ना सर? मतलब अरे बाबू, आप जो है सुनिए, वासुदेवा कुटुंबकम आप बोल रहे हैं सारी दुनिया के लिए, और यहीं तोड़ रहे आप। अब आप मेरे को सिखाएंगे कि भारत का मुसलमान को परमिशन हम देंगे, वो कैसा रहेगा, कैसा अपने मजहब पर चलेगा। हमारी सुप्रीमेसी की बात नहीं है इंडिपेंडेंट इंडिया में, हमारी बात है, हर इंडियन की बात है कि इक्वालिटी की बात होनी चाहिए, और इक्वालिटी की बात है। आप कैसा कंडीशन लगा रहे हैं मोहन भागवत मेरे सिटीजनशिप के ऊपर, बताइए। हम क्या उनके लिए अपना फेथ एडजस्ट कर लें? कौन सी? अरे आप दोस्ती इस तरह करेंगे, मुझे डरा कर दोस्ती करेंगे आप बोलेंगे बेटा तुम अपना रिलीजन इस तरह से फॉलो करो, दोस्ती जब मैं करूंगा तुम मुझसे कहेंगे कि एडजस्ट करो अपने आप को, इस तरह मैं करूंगा, और आप दोस्ती इस तरह करेंगे कि हम रूलर हैं, आप रूल्ड हैं। अरे फिर संविधान किस लिए है? फिर ये इस तरह से दोस्ती कैसे होंगी बताइए आप? सर हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहने देना चाहिए, ये बात तो बोले हैं सर। हाँ, हिंदुस्तान, भारत और इंडिया ये सारे बहुत से नाम हैं, लेकिन हिंदुस्तान की बात जब वो करते हैं तो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहने देना चाहिए। हिंदुस्तान है। बस आप हिंदुस्तान बोलना बंद कर दिए, कितने सालों से भारत बोलते, तो हिंदुस्तान है, तो उसका मतलब क्या निकलता है? कॉन्स्टिट्यूशन की किताब ला के पढ़ा तो आपको मैं, मोहन भागवत को भी भिजा दो आप एक, भारत के संविधान में क्या लिखा हुआ है? क्या है सर? भारत है नहीं है? नहीं, आपको नहीं मालूम बाबू? हिंदुस्तान में है, भारत नहीं है लिखा हुआ? हाँ, बस लिखा हुआ भारत है। हिंदुस्तान क्यों नहीं बोलते हैं? इंडिया भी बोल सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान नहीं बोल सकते।
नहीं, आप कौन सा आप क्या चाह रहे हैं? आप तो इस मुल्क की प्लुरलिज्म को, इसकी खूबसूरती को, डाइवर्सिटी को, इसकी एक खूबसूरती को तो आप खत्म करना चाह रहे हैं। वही तो आपका मकसद है। मोहन भागवत जी को भिजाएंगे सर कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी आप? नहीं, आपको दे देता हूँ, आप भिजा दो। मेरा एड्रेस नहीं है मेरे पास उनका, आप लोगों के पास होगा एड्रेस उनका, आप भी मैं दे देता हूँ आपको। अभी जेम्स की जिस तरीके अभी से issue हो रहा है, बीजेपी भी ये मोहन भागवत के स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रही है। हाँ, नहीं कैसा नहीं करेंगे, वो तो उनके गुरु घंटाल हैं। मोहन भागवत उनके गुरु घंटाल हैं। जब गुरुजी बोलेंगे तो चेले तो थाली मारेंगे ना। आप पॉलिटिक्स से क्यों जोड़ रहे हैं सर? मतलब आगे के इलेक्शन से क्यों जोड़ रहे हैं? क्या है? इलेक्शंस, अभी इलेक्शंस को बिल्कुल 2000 ये तो 2024 का ये है ना तैयारी, 2024 की तैयारी, और क्या है? टाइम है सर। नहीं, इन्फ्लेशन पे मोहन भागवत कभी नहीं बोलेंगे। हाँ, मैं मानता हूं कि वो जानवरों के डॉक्टर हैं, मगर इन्फ्लेशन पे नहीं बोलेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट पे नहीं बोलेंगे, चीन पर नहीं बोलेंगे। डॉलर जो 80 कितना हो गया आपको मालूम? डॉलर कितना हुआ अभी? 80 के ऊपर है सर। हाँ, उस पे नहीं बोलेंगे। किस पे बोलेंगे? इस पे बोलेंगे। सर ये आपको जो लगता है 2024 मतलब जो चुनाव है उससे पहले एक वातावरण अपने आप को एक वातावरण तो चल रहा है ना मैडम, वातावरण में क्या वातावरण चल ही रहा है। उसमें कुछ तब्दीली लेकर नहीं, कोई तब्दीली नहीं है इसमें, तब्दीली कोई नहीं है। बल्कि हर सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी तो अब ये दिखाना चाह रही कि हम मोहन भागवत से बड़े हिंदू हैं, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी में चलना चाह रहे हैं। वो तो चल रहा माहौल। कांग्रेस की तरफ अरे सब कर रहे हैं ना भाई साहब, सब कर रहे हैं। कौन नहीं कर रहा है बताइए आप? आप नहीं कर रहे सर। क्या मैं कैसे करूंगा? मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं। मैं कहां सुप्रीमेसी? मैं सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूं, सुप्रीमेसी ऑफ रूल ऑफ लॉ की हम बात करते हैं। इसको पॉलिटिकल क्यों बनाना? अरे क्यों पॉलिटिकल नहीं बनाएंगे? क्या करेंगे? फिलोसफिकल बात करेंगे क्या? इस बयान को आप कैसे देखते हैं? इस बयान की टाइमिंग को कैसे नहीं, देखते हैं? ये क्या 24 से पहले का एजेंडा से ऐसे इस तरह के स्टेटमेंट और आते रहेंगे, इससे ज्यादा खतरनाक आते रहेंगे। यही उनका असल मकसद है और कुछ नहीं है। हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पे अगला चुनाव होगा, आपको लगता है? वो तो कह चुके हैं ना, वो तो मोहन भागवत तो कह चुके हैं, आरएसएस कह चुके हैं, बीजेपी के कई एमपीज कह चुके हैं, कई बीजेपी के आरएसएस के आइडियोलॉग्स लिख चुके हैं इस बारे में, किताबें लिख रहे हैं अब तो आपको लगता है 24 में ये एजेंडा होगा हिंदू राष्ट्र? हाँ, एम्प्लॉयमेंट नहीं, वो नहीं चाहते एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट मुद्दा रहे। वो नहीं चाहते कि प्राइस राइज मुद्दा रहे। वो नहीं चाहते कि चीन जो ज़मीन में घुसा हुआ वो मुद्दा रहे। वो ये नहीं चाहते कि भारत में जो फेडरलिज्म की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं बीजेपी की तरफ से, वो मुद्दा रहे। सर इक्वालिटी की बात वो भी कर रहे हैं। कैसे? हाँ, वो बोल रहे हैं कि मुसलमान जो है इक्वल समझे अपने क्या? आप को सुप्रीम मतलब क्या? कहाँ कौन सा मुसलमान अपने आप बोलता हूँ सुप्रीमेसी हो? सबसे लोवेस्ट हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेट, लोवेस्ट लिटरेसी रेट। सुनिए, इंटर ऑपरेबिलिटी जो है सबसे लोवेस्ट मुसलमानों में। हर चीज में मैं कमजोर मैं हूं, और आप बोल रहे मैं सुप्रीमेसी की बात कर रहा हूं। अरे मैं इक्वालिटी की बात कर रहा हूं। धर्म पर हिजाब को लेकर क्या मैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है क्या मुझे कॉन्स्टिट्यूशन में? क्या मुझे आप इख्तियार नहीं है अपने उस पर चलने का? इक्वालिटी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट टू इक्वालिटी नहीं है। आप दे रहे हैं स्टेटमेंट, हिंदू मुस्लिम आप कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं ये। आप अगले चुनाव के लिए अगर ये एजेंडा सेट कर रहे हैं करके आपको लगता है, तो आप किस एजेंडे पर आगे बढ़ने वाले हैं 2024 के चुनाव? वो बोलेंगे ना, अभी बोलेंगे ना, हम तो बोलेंगे, हम तो अपना बोलेंगे। कर्नाटक का चुनाव आ रहा है सर, क्या होगी पार्टी की रणनीति? कर्नाटक के चुनाव लड़ेंगे, कितने सीटों पे लड़ेंगे? कुछ चर्चा हो रही है? चर्चा तो हो रही है, बताएंगे आपको जब चर्चा पूरी हो जाएगी। हम कुछ जब फाइनल बोलेंगे, बताना है तो जरूर आपको इंशाल्लाह हम बताएंगे। अकेले जाएंगे, गठबंधन का दौर नहीं, पूरा जब पूरा हो जाने दीजिए, बताएंगे फिर आप। सर अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है कि अगर वो हिंदूवाद को लेकर जो है आगे
आगे बढ़ते हैं या चुनाव की बात करते हैं, तो आप भी जब चुनाव के लिए जाते हैं तो ज्यादा स्ट्रेस उसी पे रहता है कि मुस्लिम कम्युनिटी पे जो है आप ये स्ट्रेस करते हैं। देखिए, मैं एक बात सुनिए, गुजरात के चुनाव हुए हैं, आपके बाजू हमारी दोस्त बहन अनेरी बैठी हुई है। गुजरात में मैं कम से कम 80-90 के करीब या 50-60 तो किया हूँ, जनसभाएं किया हूँ। आप लोग क्यों कैरी नहीं किया? अगर मैं ऐसा कुछ मसाला दिया तो किए ना सर, पूरा कैरी नहीं, क्या समझो मेरी बात को। अगर मैं कोई जैसा आप बोल रहे हैं मुस्लिमवाद किया तो आप छोड़ते थे मेरे को? आपका छोड़ता था उन्हें, मेरे को कौन नहीं छोड़ते थे? 9 बजे शुरू आते, क्या कर रहे, चीखा मार मार के रग फट जाती नाक की, उस सर की, इतना पुकारते। कहाँ है बोलो? आप लोगों भी नहीं किए ना? 8 बजे का नहीं किया आप भी नहीं किए, 6 बजे का नहीं किया आप। नहीं, मेरे अगर ऐसा भाषण होता उसी पे चलाते ना मेरा, नहीं करे, दूल्हा नहीं बनाए मेरे को आप। लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट बात बोल रहे हैं सर, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं, तो आप क्यों बोल रहे हैं कि बार-बार डर रहे हैं? अरे वो भाई आप सुप्रीमेसी आप दिखा रहे हैं, आप डर रहे हैं, उल्टा मैं बोल रहा हूं, आप मुसलमानों से क्यों डर रहे हैं? अच्छा, आप एक, अच्छा, और हाँ, और एक बात, और आप ये भी समझ रहे हैं, नहीं, आप ये भी समझ रहे हैं कि मुसलमान जो है अपने अगर पुराने धर्म को वापस आना था तो आ जाइए। अरे भाई क्यों सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी कर रहे हैं आप? तो रिवर्स में आप भी नहीं, मुसलमान डरा रहा है? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं वो डर रहे हैं, वो गैर जरूरी डर रहे हैं। एक ही बात है। नहीं, कोई नहीं, आपको ये समझना चाहिए कि वो डर रहे हैं। मुसलमान सुप्रीमेसी की बात ना कभी किया है ना कभी करेगा। आजाद हिंदुस्तान में हम कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को मानते हैं, रूल ऑफ लॉ की सुप्रीमेसी को मानते हैं। हमारी लड़ाई इक्वल राइट्स की है, इसको आप सुप्रीमेसी समझ रहे हैं क्योंकि आप नहीं देना चाहते भारत के माइनॉरिटीज को, दलित्स को इक्वल राइट्स। आपका दिमाग यह है कि आप आर्यन सुप्रीमेसी को मानते हैं। आप ये समझते हैं कि आप रूलर हैं और हम रूल्ड हैं। वो झगड़ा असल एक जगह एकजुटता की भी बात की है उसने, तो आपको लगता है कि एकजुटता की जब बात आती है तो आप भी वही कह रहे हैं, वो भी वही कह रहे हैं? कहाँ है? मैं देखिए, मैं सुप्रीमेसी की बात कर रहा हूं, मैं संविधान की बात कर रहा हूं। आप डराने की भी बात कर रहे हैं? नहीं, वो डरा रहे हैं ना बोल के, मैं नहीं डरा रहा हूं। वो डर रहे हैं ना सर मुसलमानों से, वो सुप्रीमेसी है। नहीं, सुप्रीमेसी नहीं है वो सुप्रीमेसी नहीं है। वो हमेशा से इनका यही रहा है कि भारत के माइनॉरिटीज से, भारत के जो दलित हैं और भारत में जो एक पढ़ा लिखा तबका जो भारत के प्लुरलिज्म को मानता, उनसे हमेशा नफरत करते आए हैं। उनका ये स्टेटमेंट रिटिरेशन है गोलवालकर के स्टेटमेंट का, जो उन्होंने अपनी किताब बंच ऑफ थॉट्स में लिखी थी। वी आर नेशन डिफाइंड में लिखा था कि द इंटरनल थ्रेट्स टू दिस कंट्री आर मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस। उसका रिटिरेशन है ये, आप लोगों को पढ़ना चाहिए। ये उन्होंने लिखा, उसका ही रिटिरेशन है वो। अभी कहाँ रिलेवेंट है सर वो सब? अरे वाह, एक आइडियोलॉजिकल पार्टी के लिए वो आपको लगता है सर, इससे हटके there is another question. Union government scraps VIP quota in Hajj travel. 500 seats were reserved for VIPs out of total quota of approx 1,75,000 seats. So now they have allotted to India. So those seats, this VIP quota has been scrapped by the Union government. How do you see this, sir? अरे मैं तो हज सब्सिडी का सबसे पहले, जब यूपीए की सरकार थी, आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू स्टैंड अप एंड से इन पार्लियामेंट रिमूव हज सब्सिडी। और ये अरे कहीं का कोटा भाई, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। अल्लाह की नजर में सब बराबर हैं, कहीं का वीआईपी। मैं तो हज सब्सिडी निकालो बोला। वो आप डेलीगेशन क्यों भी जाते भाई? आप यह डेलीगेशन आप भी जाते हैं, मतलब सर आप वेलकम करते हैं इसको? नहीं, वेलकम का नहीं है। वीआईपी कोटा क्या है मेरे को नहीं मालूम, पहली मर्तबा सुन रहा हूं मैं आपसे। 500 सीट है सर, मतलब जो पूरा एलोकेशन है उसमें 500 सीट वीआईपी सीट। किसको देते? जो हज, मतलब जो भी वीआईपी जाते सर। कौन वीआईपी? कोई भी सर। फ्री में जाते? हज सब्सिडी में तो फ्री में जाते हैं ना। क्या हज सब्सिडी खत्म हो गई प्यारे? तो अब जो 175
ये था, मैं आपको और ये करके बताऊंगा सर। जो हज यात्रा पर सरकार का बड़ा फैसला, केंद्र सरकार ने हज यात्रा 2023 को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। हज यात्रा के लिए वीआईपी कोटे की आरक्षित सीटों को खत्म कर दिया गया है। मेरे को नहीं मालूम क्या है वो वीआईपी कोटा, मेरे को। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अल्पसंख्यक मंत्री के साथ साथ हज कमेटी को आवंटित लगभग सभी। अच्छा, जो वो ये तो उनका कोटा था। उसी को, अरे तो गवर्नमेंट का कोटा था, मेरा कोटा कहाँ है वो? सर आप, अरे मेरा कोटा कहाँ है भाई? आप रख के बैठ, आप अरे मेरा कोटा कहाँ है? मेरा कोटा कहाँ है? आप गवर्नमेंट रख के बैठी थी, वो मैं क्या रखा उसको? सर इसको कैसे देखते हैं? अरे क्यों रखे भाई आप, क्यों रखे आप? अरे मैं तो बोल रहा हूँ कि आप जो हज डेलीगेशन में जाते उसको भी कैंसिल करो। आप क्यों कर रखते आप जो भारत के जो हाजी जाते वो गरीब हाजी होते, उनका अच्छा इंतजाम करो आप रहने के लिए। करीब से करीब उनको रखिए आप मक्का में, उनको अच्छी सहूलतें दीजिए वहां पर। सर मुद्दे की आप बात करें सर, जनवरी 1 तारीख 24 को राम मंदिर का इनॉग्रेशन का अनाउंसमेंट किया गया। जब तक दुनिया कायम रहेंगी, 6 दिसंबर 1992 को भारत की सुप्रीम कोर्ट को वादा करके धोखा देके वहां पर मस्जिद को तोड़ा गया आजाद हिंदुस्तान में, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने उसको एग्रीगेस एक्ट कहा है। सर ये मौलाना अरशद अज़मी ने कहा कि कोएड एजुकेशन के वजह से मुस्लिम लड़कियां दूर हो रहे हैं स्टडीज को लेकर, इसके ऊपर दूर हो जा रहे हैं। किससे? कोएड एजुकेशन 50% गिर गया सर, एडमिशन इन वो डिस्ट्रिक्ट। किससे दूर हो जा रहे? को एजुकेशन की वजह से। मतलब अपने कल्चर से है वैसा सर, अपने रिलीजन से वैसा। हाँ, वो बेहतर बोल सकेंगे, मैं नहीं बोल सकूंगा उस बारे में। मैं तो बोल चुका हूं ना कि हिजाब पहनने वाली बच्ची इंशाल्लाह कभी ना कभी इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी। बैन के बाद 50% हिजाब के सर, हिजाब बैन के बाद 50% एडमिशन लड़कियों का। हाँ, पीयूसीएल की रिपोर्ट है। हाँ, फिर अब क्या खुश रहने की बात है? ये खुश रहने की बात है। कम्युनिटी में लोएस्ट लिटरेसी रेट है, उसमें महिलाओं में, मुस्लिम महिलाओं में लोएस्ट लिटरेसी रेट है। 100 में 3 ग्रेजुएट मुसलमान के पास होते, और आपके इस गलत फैसले की वजह से आप बच्चियां नहीं पढ़ रही हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में। किसका नुकसान हो रहा है? ये देश का नुकसान नहीं हो रहा है इसमें। अगर दोस्ती का हाथ बढ़ाना है मोहन बाबत, क्या पैगाम रहेगा? तुम जिसके दोस्त हुए दुश्मन आसमां क्यों हुए? सर एक आखिरी सवाल, या तेलुगु स्टेट से ये मतलब ग्लोबल गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में फर्स्ट प्राइज किया, मतलब ओरिजिनल सॉन्ग टाइटल उनको मिला है। मतलब नाटू नाटू सॉन्ग का ट्रिपल आर मूवी है। वो मेरा एक्सपर्टीज नहीं है बाबा। मैं ये म्यूजिक को जानता हूँ, वो मेरा एक्सपर्टीज नहीं है बाबा। मेरे को उसमें मत लेके जाइए प्लीज, वो माइंड फील्ड है, उसमें मत लेके जाइए मेरे को आप। वो आपका एक्सपर्टीज है, मेरे को नहीं मालूम। मेरे को नहीं, आई डोंट नो, मेरे को नहीं मालूम क्या मना करते हैं सर, वहां नहीं गए, यहाँ है सर। हाँ, हम बोले ओवैसी साहब को नहीं जाते, क्या नहीं जाते बोले सर। कहाँ नहीं आते? बोले कि ट्रिपल आर मूवी वालों को पकड़ो, वो तो मैं नहीं जाता, मैं ओवैसी साहब के पास जाता हूँ। नहीं, मेरा एक्सपर्टीज नहीं है बाबा, ये मेरे को नहीं मालूम। ये तुम इसमें मत ले जाओ मेरे को। बाबरी मस्जिद की बात है। हाँ, इस म्यूजिक के लिए यार एक लाइन है सब। नहीं, ये अभी हो गया। अभी बाबरी मस्जिद को जो बनाने की बात हो रही है नई जगह, वहां पर कुछ डिले की बात हो रही है। वो मस्जिद ही नहीं है, उसको मस्जिद नहीं मानते। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी जगह पर मस्जिद को शहीद कर दे एक क्रिमिनल एक्ट करके, और आप बोल रहे कि वहां पर जाकर ले लो। ये क्या बात है? इसका मतलब कहीं भी मस्जिद को तोड़ देंगे। उस मस्जिद को मस्जिद ही नहीं मानता मैं, जहां पे जो 5 एकड़ जमीन दी गई है ना, उसमें कभी नमाज पढ़ना भी चाहिए उसमें। बल्कि वो तो मॉडर्न डे मस्जिद ज़रारा है। वो आप जाके देख लीजिए मस्जिद ज़रारा किसको बोलते हैं।